नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप Redmi Buds 5C TWS ईयरबड्स को कनेक्ट और रीसेट कर सकते हैं। ये Redmi का नया लॉन्च है और इसकी कीमत लगभग 2000 रुपये है। अभी मैं इस स्मार्टफोन से कनेक्टेड हूं जो गूगल फास्ट पे को सपोर्ट करता है। जब आप ईयरबड्स को ऑन करेंगे तो आप तुरंत डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हर बार जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बार में चार्जिंग केस और ईयरबड्स की बैटरी प्रतिशत विवरण दिखाई देगा। अब यदि आप किसी नए डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मैनुअल पेयरिंग मोड में जाना होगा। इसके लिए दोनों ईयरबड्स को केस में रखें और केस का दरवाजा खुला रखें। जिस नए डिवाइस से आप पेयर करना चाहते हैं उस पर ब्लूटूथ ऑन करें। ईयरबड्स को केस में रखने के बाद आपको केस के निचले हिस्से में एक सेटअप की दिखाई देगी। इस की को लगातार 2 सेकंड के लिए दबाएं और रखें, लेकिन ध्यान रखें कि आपको तब तक दबाए रखना है जब तक कि आपको एलईडी इंडिकेटर से लाइट इंडिकेशन न मिल जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं। आपको लगातार दबाए रखना है जब तक आपको एलईडी इंडिकेटर में सफेद लाइट नहीं दिखाई देती। ये ईयरबड्स गूगल फास्ट पे को भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए यदि आप इसे एंड्रॉयड फोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप इसे आईफोन या लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं तो बस ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएं और Redmi Buds 5C को उपलब्ध डिवाइस सेक्शन में ढूंढें। अब Redmi Buds 5C फिर से स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गए हैं। हालांकि ये डिवाइस ड्यूल कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए यदि आप फिर से पहले डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि Redmi Buds 5C ड्यूल कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। इस मैनुअल पेयरिंग मोड का उपयोग करके आप आसानी से किसी भी नए डिवाइस से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब यदि आप किसी कनेक्शन संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं और इन TWS ईयरबड्स को रीसेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से इन्हें रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहले सभी डिवाइस से ईयरबड्स को अनपे करें जिनसे आप पहले कनेक्टेड थे। हर डिवाइस के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएं और अनपेयर पर क्लिक करें। एक बार जब आप अनपे कर लेते हैं तो दोनों ईयरबड्स को केस में रखें, दरवाजा एक बार बंद करें और कुछ सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें। फिर केस को फिर से खोलें और सुनिश्चित करें कि केस और ईयरबड्स दोनों में पर्याप्त बैटरी है। अब पहले की तरह केस के निचले हिस्से में सेटअप की को ढूंढें। इस बार आपको इसकी को लगातार 10 सेकंड के लिए दबाए रखना है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको एलईडी इंडिकेटर लाइट 3 बार चमकती हुई दिखाई देगी, जो संकेत है कि रीसेट प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं आपको दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार जब आप 10 सेकंड तक दबाए रखते हैं तो आपको सफेद लाइट लगातार चमकती हुई दिखाई देगी और ईयरबड्स अपने आप पेयरिंग मोड में आ जाएंगे। आप फिर से गूगल फास्ट पे के लिए डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं, तो बस कनेक्ट पर क्लिक करें। अब Redmi Buds 5C फिर से आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गए हैं। यदि आपको किसी कनेक्शन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि केवल एक ईयरबड पेयर हो रहा है या बाएं और दाएं ईयरबड एक साथ पेयर नहीं हो रहे हैं, तो इस रीसेट प्रक्रिया से आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स की जांच करें। बस सेटिंग्स में जाएं, एक्सेसिबिलिटी सर्च करें और हेयरिंग टैब पर क्लिक करें। वहां आपको चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग का विकल्प मिलेगा। सुनिश्चित करें कि पॉइंटर सेंटर में है। अगर यह बाएं या दाएं की ओर है तो आपको बाएं और दाएं ईयरबड्स के बीच ऑडियो में असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपने Redmi Buds 5C को कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कनेक्शन समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।